हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो चलो पढ़ते हैं। तो आज फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो टॉपिक ये है कि जो हमारे इंडियन कोर्ट हैं, ठीक है, उनमें गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती थी कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। और ये हम सब ने देखा है। कहाँ देखा है? मूवीज़ में देखा है। आप सब ने मूवी देखी है, हमने भी मूवी देखी है। तो वहाँ पे एक कसम खिलाई जाती थी कोर्ट में, हमने देखा है कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और वो गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती थी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ गीता पर ही नहीं, जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों की पुस्तक पर जो इंसान जिस धर्म का होता था वो उस धर्म की पुस्तक पर हाथ रखता था और बोलता था कि मैं कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। उसमें बाइबल भी थी, उसमें गीता भी थी, कुरान भी थी। जिन जिन धर्मों के लोग थे उन सब धर्मों की पुस्तक वहाँ होती थी कसम खाने के लिए कि जो सामने वाला जो बोल रहा है ना वो सच बोले, सच के अलावा कुछ ना बोले। ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो इसकी स्टार्टिंग हुई है मुग़लों से। जो मुग़ल शासक थे ना, उस टाइम पीरियड में क्या होता था कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा धर्म को मान्यता दी जाती थी। अभी भी मान्यता दी जाती है, मानते हैं लोग, बहुत धर्म में मानते हैं। उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मानते थे। तो वहाँ पे क्या था कि जो इनकी धार्मिक पुस्तक है, अगर उन पे हाथ रख के इन्होंने कसम खा ली तो मतलब ये सच बोल रहा है, फिर ये झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए इन्होंने, मुग़लों ने क्या किया, इसका यूज़ किया। जो मुग़ल शासक थे हमारे, उन्होंने इसका यूज़ करा और यही प्रथा बना दी कि आप अपनी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर ये कसम खाओगे, आप जो बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। तो एक प्रथा बन गई। और इसी प्रथा को क्या किया, जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने भी यही चालू कर दिया। भाई जो भी कोर्ट में जाते थे, इन्होंने जब कोर्ट स्टार्ट किए, जब कोर्ट में जाते थे तो बोलते थे कि ठीक है, आप एक काम करिए, बाइबल पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो बोलोगे, सच के अलावा आप कुछ नहीं बोलोगे। जो भी धर्म के लोग आते थे अपनी अपनी धर्म की पुस्तक पे हाथ रख के कसम खाते थे। ठीक है। फिर क्या हुआ, और इसमें यह भी था, हाँ, फिर हमारे इंडिया ने भी इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जब वहाँ से चला आ रहा है, क्योंकि हम तो उनको ही ज़्यादातर फॉलो करते हैं। हमारा संविधान है उसमें हम अधिकतर 85% तो ब्रिटिशर्स को फॉलो करते हैं। तो अभी क्या है, हमारे 1873 में इसको सुझाव दिया गया कि भाई ठीक है, अब इसको चेंज कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, और ये चीज़ें ठीक नहीं है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये सुझाव दिए गए, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया गया। इसको ख़त्म कब किया गया? इसको ख़त्म किया गया 1969 में, ओट्स एक्ट के थ्रू इसको ख़त्म किया गया। अब क्या होता है, अब ख़त्म क्यों किया गया? क्यों हमारे समाज में ना इक्वालिटी आ जाए। मतलब समान, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान जिस धर्म का आ रहा है उस धर्म की पुस्तक ले लेके हम लोग आ रहे हैं। आप बोलेंगे कि नहीं, अब पुस्तक नहीं, अब आप सीधी सी बात ये बोल दीजिए कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूँ, जो बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो अब ये बोला जाता है कि ईश्वर को साक्षी मानकर अब किसी पुस्तक पर हाथ रखकर कसम नहीं खाई जाती। और ये ख़त्म कर दिया गया ओट्स एक्ट के थ्रू, 1969 से इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन इसमें यह भी है कि जो 12 साल का बच्चा अगर कोई भी कोर्ट में आता है तो उसको ऐसा कोई कसम खाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो नाबालिग है, उसको समझ नहीं है उतना, तो उसको ऐसा कसम खाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके लिए ऐसा है सिस्टम। पहले बुक का था, बुक वाला 1969 में ख़त्म कर दिएगा। तो अब है कि ईश्वर को साक्षी मानकर अब ये बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है कि अगर इसमें एक चीज़ और है कि अगर किसी ने इसमें झूठी कसम खा ली कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर बोल दिया उसने, उसके बाद में फिर उसने झूठ बोल दिया कि ठीक है ये तो नहीं किया मैंने, कुछ भी झूठ बोल दिया, उसके लिए पनिशमेंट भी है। अगर आप झूठ पाए गए, आपने झूठ बोला, गलती आपकी पाई गई कि आपने झूठ बोला है, तो भाई आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 193 IPC 193 के अंदर आपको ये सज़ा दी जाएगी। और पनिशमेंट ऐसी है कि इसमें 7 साल की सज़ा भी हो सकती है, यानी जेल भी हो सकती है। तो इसमें पनिशमेंट है, झूठ बोलने पर पनिशमेंट भी दी जाएगी। ठीक है। अगर आपने कोई गलत एविडेंस पेश करे हैं, झूठ बोला है, तो आपको इस सेक्शन के थ्रू, आपको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी 7 ईयर की। तो झूठ बिल्कुल ना बोलें। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लेके आती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।